हेलो फ्रेंड्स, आज हम 5वीं कक्षा का 5 ये पाठ पढ़ने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं। तो आप जानते हो कि जब भी हम 1 2 3 4 5 जैसे बोलते हैं ना, तो 5 तो हमारे सामने एक निश्चित स्वरूप का आकार 5 बोले तो अपने आँखों के सामने तैयार होता है ना। हर अंक को ऐसे आकार है, हर अंकों का निश्चित आकार है। तो 5 बोले तो मराठी में भी 5, इंग्लिश का 5 और हिंदी का 5, ये तीनों 5 आपको मालूम है। तो ये कैसे आया? तो ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक अंकों की कहानियाँ, इसमें से ये 5 अंक कैसे आया या इसका जो इतिहास है वो कैसा है, ये आज हम इस पाठ में सीखेंगे। तो मेरे 5वीं कक्षा के दोस्तों, लोग मुझे 5 कहते हैं। मेरा यह नाम बहुत पुराना नहीं है। आज से लगभग 3000 साल पहले जब भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती थी तो मेरा नाम पंच था। देखो, 5 को पंच बोलते थे। कब? 3000 साल पहले भारत में संस्कृत भाषा बोली जाती थी तो 5 को पंच बोला करते थे। पाली भाषा और प्राकृत भाषा में मुझे पंच ही कहते थे। बच्चों, तुमने पंचायत, पंचकुइया, पंचफोरन, पंचतारा, पंचांग, पंचरंगा, अचार, पंचमेल दाल, ये सब शब्द सुने होंगे। तो मैं इन सभी शब्दों में मौजूद हूँ। जिसमें भी आगे पंच लगा है तो इसमें 5 ये शब्द है ही है। दिल्ली में एक सड़क का नाम पंचकुइया मार्ग है। मतलब किसी ज़माने में वहाँ 5 छोटे छोटे कुएं हुए करते थे। कुएं मतलब बावड़ी, वीर बोलते हैं मराठी में उसको। तो वो कुइयाँ बंद हो चुकी है अभी, तो बंद हो चुका है, फिर भी उसी सड़क का नाम अभी भी इसी नाम से ही जाना जाता है। अगर आप बंगाल में जाओगे तो बंगाल में दाल और सब्जी पकाते समय पंचफोरन का छांक लगाते हैं। मराठी में फोड़नी बोलते हैं, है ना। पंचफोरन का छांक लगाते हैं। तो इस छांक में जो 5 चीज़ें हैं वो जीरा, मेथी, सौंफ, अजवाइन, सरसों, ये 5 चीज़ों की वजह से उनको पंचफोरन बोलते हैं। तो अगर आप देखेंगे किसी गांव में, तो गांव के लोगों में कभी आपसे झगड़े हो गए तो उस झगड़ों का निपटारा पंचायत करती है। तो पंचायत नाम कैसे पड़ा? तो 5 लोग होते हैं उसमें, तो इसीलिए पंचायत बोलते हैं। वो 5 लोग होते थे जिन्हें गांव के लोग चुनते थे। वे होटल पंचतारा होते हैं जिनमें कुछ विशेष सुविधाओं का प्रबंध होता है। मतलब 5 ऐसी विशेष सुविधाएं होती है तो पंचतारा होटल का नाम रखा जाता है। आपको हमारे संगीत के 7 स्वर भी मालूम है, सा रे ग म प ध नि सा। तो इनमें भी प को पंचम कहते हैं। पंचम कहते हैं क्योंकि सुरों के क्रम में सा, रे, ग, म और प 5वें स्थान पर प आता है, इसलिए उसको पंचम कहते हैं। इसी प्रकार नागपंचमी के त्यौहार को भी ये नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये त्यौहार श्रावण महीने के
कृष्ण पक्ष की 5वीं तिथि को पड़ता है। 5वीं तिथि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी। तो पंचमी को आता है, इसीलिए हम नाग पंचमी बोलते हैं। यदि तो आप ध्यान से देखेंगे तो पंजाब और पंजाब इसमें भी 5 छुपा है। तुम्हारे हाथों और पैरों में 5-5 उंगलियां होती है, इसीलिए इन उंगलियों के समूह को पंजा कहते हैं। 5 उंगलियां हाथों में होती है, इसलिए पंजा बोलते हैं। पैरों का भी पंजा ही होता है, क्योंकि पैरों को भी 5 ही उंगलियां होती है ना। तो पंजाब शब्द पंच और आब के मेल से बना है। आब का अर्थ होता है पानी। आब मतलब पानी। देश का विभाजन होने से पहले पंजाब में सिंध, सतलुज, चिनाब, झेलम और रावी नदियाँ बहती थी, इसलिए इस प्रदेश का नाम पंजाब पड़ गया। इन सभी शब्दों में पंच जो है वो 5 ही है। यही पंच आगे चलकर 5 हो गया, तो यह है मेरे नाम की कहानी। बच्चों, आओ अब तुम्हें अपने रूप की कहानी सुनाऊं। मेरा सबसे पुराना रूप 1ली सदी के आसपास मिलता है। तब मैं, देखो इंग्लिश के एन है ना, और थोड़ा सा एन के एंड में थोड़ा सा कर्व किया है, ऐसा रूप था उसका 5 का। तो इस चिन्ह का प्रचलन तब हुआ था। कब? 1ली सदी के आसपास। तो इस चिन्ह का प्रचलन कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसका अभी तक पता नहीं चला। 1ली सदी से 3री सदी तक 300 वर्षों में मेरे कई रूप बने। कहीं तो देखो ये कैसा एच के जैसा लिखा जाता है, कहीं वाई जैसा लिखा जाता है, कहीं ये तो अलग ही साइन है। उसके बाद 10वीं सदी तक, यानी आज से 1000 वर्ष पहले 10वीं सदी तक कई स्थानों पर मेरे कई रूप लिखे गए। जैसे देखो, आपको एक स्क्वायर बॉक्स में दिया है 5 कैसे कैसे लिखते थे, है ना। तो 10वीं सदी के बाद अभी जो हम मराठी में 5 लिखते हैं ना, ऐसे रूप में लिखा जाने लगा। और आगे चलकर इसी से मेरे आधुनिक रूप का विकास हुआ। आज मैं ये 5 हूँ। मतलब आज जो हम 5 यूज करते हैं ना, वही 5 यूज करने लगे। फिर भला कौन कह सकता है कि 2000 वर्ष पहले मैं ऐसे था। देखो हुसैन, रोमन में मुझे वी लिखते हैं। असल में पहले मुझे 5 उंगलियों से गिनते थे, और इसलिए 5 उंगलियों के निशान के रूप में 1 2 3 4 5 लाइन ऐसे लिखते थे, किंतु यह बहुत बड़ा हो जाता था फिर, इसलिए 5 उंगलियों का लोग इसी रूप की निकल पर मुझको वी लिखने लगे। मतलब अगर आप ऐसे हाथ करें तो वी तैयार होता है अंगूठे में, और शेष 4 उंगलियों में वी हो जाता है तैयार। तो वी लिखने लगे। फिर उसको उसके पीछे एक लाइन खींचने से, लकीर खींचने से फिर उसको 4 बोलने लगे। तो बच्चों, है न रोचक मेरी राम कहानी। राम कहानी मतलब जो भी अभी आपने सुना वो सब कहानी। मुझे विश्वास है कि इस राम कहानी के पढ़ने के बाद तुम मुझे जहाँ कहीं भी किसी भी वेशभूषा में देखोगे तुरंत पहचान जाओगे। तो देखो, ये 5 पहले कैसे लिखा जाता था, आज कैसे लिखा जाता है, रोमन में क्यों लिखा जाता है ना। पंचमी
नागपंचमी का नागपंचमी नाम क्यों है, पंजाब का पंजाब क्यों है। तो ऐसे कई सारे सवालों के जवाब आपको मिल चुके होंगे। तो ये जो पाठ है ये डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की पुस्तक अंकों की कहानियाँ, इसके एक पाठ पर आधारित किया है। तो आज ये हमारा पाठ ख़त्म हुआ। अगले लेक्चर में हम कुछ समझा कुछ याद आया हमें, इसका पूरा एक्सरसाइज हम कल देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।